हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। क्या आपने कभी ज़ीरो ओनो का नाम सुना है? आई नो काफ़ी वियर्ड और अजीब नेम है। ज़ीरो ओनो जापान के एक सुशी शेफ़ थे, एक बावर्ची थे। उनका एक सिंपल सा दुकान था और उस दुकान में वो सुशी बनाते थे। सुशी आई डोंट नो, जापानीज़ में एक बहुत ही फेमस डिश होती है, एक खाने की चीज़ होती है। तो ज़ीरो ओनो हर दिन वही बनाते थे। उनका हर दिन का ये रूटीन था कि वो सुबह सवेरे उठते थे और सुशी बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी थी उनको बाज़ार से ख़रीदते थे और लेके हर दिन बनाना शुरू कर देते थे। और उनका हर दिन का ये मामूल था। तो उनके सारे रिश्तेदार, उनके सारे दोस्त बोलते थे कि भाई तुम क्या हर दिन ये बनाते रहते हो, कुछ नया करो, कुछ अलग करो। और ज़ीरो ओनो के साथ जितने भी लोग थे, जितने भी दुकानदार थे, उनकी दुकानें खूब ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन ज़ीरो ओनो सिर्फ वही बना रहे थे, सिर्फ सुशी ही ट्राई कर रहे थे। ज़ीरो ओनो अपनी ज़िंदगी के 45 या 50 साल तक हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो करते रहे और एक ही चीज़ की, एक ही तरह के सुशी को बनाते रहे। और उनका दुकान इतना चलने लगा अंत में कि उन्होंने उस दुकान को एक रेस्टोरेंट में बदल लिया। और उनके इस रेस्टोरेंट को दुनिया में पहली बार 3 मिशेलिन स्टार मिला था, क्योंकि जो शेफ़ की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो अब तक किसी को नहीं मिला था। तो ये पावर है, ये शक्ति है डिसिप्लिन की। 80 से ज़्यादा किताबों के ऑथर और राइटर, स्पीकर, बिजनेस कोच ब्रायन ट्रेसी एक बार कहीं एक सेमिनार में गए थे और जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए तो देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी। तो वो भी अपनी टेबल को, अपनी कुर्सी को उस टेबल के पास लेके चले गए और वहाँ खाने के लिए बैठ गए। क्यों? क्योंकि उस टेबल में एक बहुत ही फेमस रिसर्चर, एक बहुत ही फेमस इंसान बैठे हुए थे, कोप कोपमेयर। कोप कोपमेयर अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 साल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल्स को स्टडी करते रहे। तो ब्रायन ट्रेसी ने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे सक्सेस प्रिंसिपल को रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल कौन सा है जिनके बिना सक्सेस अधूरी है? कोपमेयर जवाब देते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 999 से ज़्यादा सक्सेस प्रिंसिपल को खोजे हैं जिससे लोगों को सक्सेस मिलती है, और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ डिसिप्लिन। सेल्फ़ डिसिप्लिन के बिना सारे सक्सेस प्रिंसिपल अधूरे हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं तो कोई भी सक्सेस प्रिंसिपल काम नहीं आने वाला है। तो आज मैं बात करूंगा डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज मैं आपके उसी मिसकंसेप्शन को तोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी पहले उन्हीं का शिकार था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो डिसिप्लिन के बारे में है वो ये है कि डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू पनिशमेंट। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं हर दिन डिसिप्लिन को फॉलो करता रहा तो इट्स लाइक ए पनिशमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सज़ा दिया जा रहा है। बार बार जो काम करने का मन नहीं कर रहा है मैं उसी को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैं ये सज़ा भुगत रहा हूँ? और ये मुझे हर दिन करना पड़ेगा? तो भाई भाड़ में जाए कामयाबी, भाड़ में जाए सक्सेस। मुझे नहीं चाहिए यार। इतना सज़ा कौन झेले, इतनी मुश्किल कौन झेले अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए। दूसरा मिथ है डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू कंट्रोल। मतलब कि अगर हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते रहे तो हम लोगों को खुद को हर वक्त कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, हम लोग अपने मन की नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक गुलाम की तरह बंध जाएंगे। तीसरा मिसकंसेप्शन जो मैंने डिसिप्लिन के बारे में पाया है वो ये है डिसिप्लिन डिस्ट्रॉयज़ क्रिएटिविटी। मतलब जो डिसिप्लिन है वो आपकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग डिसिप्लिन नहीं बन पाते हैं, कामयाब नहीं बन पाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम लोग डिसिप्लिन बन गए तो हम लोग रोबोट के जैसे हो जाएंगे, हम लोगों को रोबोट जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और डिसिप्लिन से हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ यूनिक नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन हम लोगों को एक ही काम करना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ेगा। पर यह सरासर गलत है। डिसिप्लिन कभी भी क्रिएटिविटी को नहीं मारता है, बल्कि डिसिप्लिन से क्रिएटिविटी का जन्म होता है। चौथा मिसकंसेप्शन है कि डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज हार्ड एंड अनप्लेजेंट। मतलब डिसिप्लिन हमेशा हार्ड होता है और हमेशा ही अनप्लेजेंट होता है, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता है। पांचवा मिसकंसेप्शन कि डिसिप्लिन एक इनेट कैरेक्टर है। मतलब कि डिसिप्लिन अंदर से आता है,
अगर कोई बंदा डिसिप्लिन्ड है इसका मतलब वो डिसिप्लिन पैदा ही हुआ है। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो मैंने आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड 5 मिसकंसेप्शन बताए। मिसकंसेप्शन, हालांकि ये पांचों बहुत बड़े झूठ हैं, बहुत गलत हैं, और ये मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, डिसिप्लिन बनने से रोकते हैं। इनको कैसे काउंटर किया जाए? डिसिप्लिन कभी भी पनिशमेंट नहीं होता है। डिसिप्लिन हम लोगों को आज़ाद करता है। कैसे? जो बंदा डिसिप्लिन नहीं होता है वो अपने आप को गुलाम बना लेता है, अपनी ख्वाहिशों का, अपने आप को गुलाम बना लेता है, अपने चाहतों का। जो मन चाहे वो कर रहे हैं। फ़ोन चलाने का मन कर रहा है फ़ोन चला रहे हैं, खेलने का मन कर रहा है खेल रहे हैं, किसी के साथ बात करने का मन कर रहा है बात कर रहे हैं। जो बंदा डिसिप्लिन नहीं होता है वो खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, वो खुद को काबू नहीं कर सकता है। और जो बंदा खुद को काबू नहीं कर सकता है वो सज़ा का हकदार होता है। उसको लाइफ आगे चल के पनिश करती है, क्योंकि वो अपने मन की सुनता है, अपने मन की मनमानी करता है। सो डिसिप्लिन से कभी भी गुलामी नहीं आती है। डिसिप्लिन आज़ाद करता है। डिसिप्लिन हमें आज़ादी देता है कि पहले अपने काम कर लो, उसके बाद जो मन जाए वो कर सकते हो। डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को मार देता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया के सबसे बड़े कमेडियन और एक्टर, सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं जेरी सेनफील्ड। जेरी सेनफील्ड को किसी एक बंदे ने पूछा कि अच्छे जोक्स लिखने के राज क्या हैं, आप इतने अच्छे सारे जोक्स लिख कैसे लेते हो? जेरी सेनफील्ड बोलते हैं कि अच्छे जोक्स लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत सारे बुरे जोक्स लिखो, क्योंकि तुम जब बहुत सारे बुरे जोक्स लिखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी, उसके बाद तुम थोड़े थोड़े अच्छे जोक्स लिखने लग जाओगे। जेरी सेनफील्ड, स्टीवन प्रेसफील्ड, स्टीफन किंग, ये लोग दुनिया के बड़े बड़े और ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक हैं। ये लोग अपनी क्रिएटिविटी का श्रेय डिसिप्लिन को देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन की वजह से वो लोग आज अपने फील्ड के वन ऑफ द टॉप में से एक हैं। तो डिसिप्लिन को ईजी बनाया जा सकता है, डिसिप्लिन को आसान बनाया जा सकता है, और डिसिप्लिन को कोई भी फॉलो कर सकता है। तो डिसिप्लिन को ईजी बनाने का, डिसिप्लिन को आसान बनाने का कुछ स्टेप्स जो मैंने सीखे हैं मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि डिसिप्लिन को अपने पैशंस के साथ जोड़ दो। डिसिप्लिन को उन चीज़ों के साथ जोड़ दो जो आपको पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, तो एक्सरसाइज का मेन मोटो ये होता है, मेन मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी को फिट रखना। तो आप उस एक्सरसाइज की जगह गेम्स खेल सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो आपको पसंद है, जिससे आपका बॉडी फिट रहेगा और आप उसमें डिसिप्लिन फॉलो करते रहोगे हर दिन। डिसिप्लिन को मज़ेदार बनाने का कुछ तरीका ये भी है कि आपको जब कोई डिसिप्लिन फॉलो करना है उसके बाद आप खुद को रिवार्ड दे सकते हो। आप खुद को ये बोल सकते हो कि अगर मुझे कोई होमवर्क पूरा करना है, कुछ लिखना है, कुछ करना है, तो मैं उसके बाद 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फ़ोन चला सकता हूँ। मैं उसके बाद अपना फेवरेट वीडियो गेम खेल सकता हूँ। मैं उसके बाद दोस्तों से बात कर सकता हूँ। कुछ भी जो आपको एन्जॉयबल हो, जो आपको एन्जॉय देता है, जो आपको मज़ा देता है, जो आपको रिवॉर्डिंग लगता है, आप वो कर सकते हो। इससे डिसिप्लिन एन्जॉयबल हो जाता है, डिसिप्लिन फ़न हो जाता है। डिसिप्लिन को ईजी इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि आप अपने रूटीन्स को सपोर्टिव बना दो। अपने रूटीन्स को आप बहुत ही स्मॉल और छोटे से शुरुआत करो और एक मज़ेदार वे में बिल्ड करो, जिससे डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। मैंने किसी एक बहुत बड़े इंसान से सुना था कि किसी भी गेम को खेलने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उस गेम को आसान बना दो, ईजी बना दो और थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दो, क्योंकि जब ज़्यादा आसान हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है, एज यू नो। और डिसिप्लिन को सबसे आसान बनाने का सबसे ज़बरदस्त और सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है कि आदतें बनाना शुरू कर दो। जिस चीज़ के अराउंड आप डिसिप्लिन होना चाहते हो, उस चीज़ के अराउंड आप आदतें बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप राइटिंग करना चाहते हो। राइटिंग में इसलिए बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में क्योंकि मैं राइटिंग करता हूँ, दैट्स वाई। आप राइटिंग करना चाहते हो, हर दिन आप 10 मिनट राइटिंग कर सकते हो। मेरा ये सिंपल फंडा है कि मुझे हर दिन लिखना है 1 पेज, चाहे मैं कुछ भी लिखूँ, कोई भी आइडिया लिखूँ, कुछ भी करूँ, मुझे 1 पेज लिखना है। हालांकि मैंने 1 पेज से शुरू नहीं किया था, मैं बस 5 मिनट के लिए लिखता था शुरू में। उसके बाद से मैंने अपने आप को 1 पेज का ये रूटीन दिया है। तो आप छोटे से शुरू कर सकते हो, और जब आप किसी भी चीज़ के अराउंड हैबिट्स बना लेते हो, आदतें बना लेते हो, तो वो चीज़ फिर आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है और आप उसको ईजिली फॉलो कर लेते हो। क्योंकि जब कोई भी चीज़ आदत बन जाती है उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है। आदतें ऑटोमेटिक होती है, आदतें इंसान के अंदर से आती हैं। सो आदतें अगर आपको बनानी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने
बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है कि मैंने कैसे अपनी आदतों को डेवलप किया है, अपनी आदतों को डेवलप करने का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।